एक सवाल है, क्या कामयाबी पाने का मतलब हमेशा तनाव और चिंता में डूबे रहना ही है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन किसी पश्चिमी तरीके से नहीं, बल्कि ज़ेन फिलॉसफी की एक बहुत ही पुरानी और गहरी सीख से। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। तो सबसे पहले उस रास्ते को समझते हैं जो हम में से ज्यादातर लोग अपनाते हैं। एक ऐसा रास्ता जो सच कहूं तो अक्सर तनाव से ही भरा होता है। सोचिए, अगर किसी से पूछा जाए कि भाई जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या चाहिए, क्या ख्वाहिश है, तो जवाब क्या होगा? ज्यादातर लोगों के लिए इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में सिमट जाता है। जी हाँ, सफलता, कामयाबी। हमें तो बचपन से यही सिखाया जाता है ना? कि एक लक्ष्य बनाओ और बस उसी की तरफ भागते रहो, दौड़ते रहो। लेकिन पता है, इस कभी ना खत्म होने वाली दौड़ की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। देखिए, जब दिमाग में हर पल बस यही एक चीज चलती रहती है कि कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो क्या होता है? तनाव, चिंता, एक अजीब सा डर, ये सब एक तरह के पिशाच हैं जो हम पर हावी हो जाते हैं। और ये वो कीमत है जो अक्सर बहुत बहुत भारी पड़ जाती है। तो सवाल ये है कि इसका उपाय क्या है? और यहीं पर ज़ेन फिलॉसफी एक बिल्कुल अलग, एक बिल्कुल ही हट के नजरिया सामने रखती है। एक ऐसा नजरिया जो पहली बार सुनने में शायद थोड़ा उल्टा भी लगे। ये ज़ेन फिलॉसफी का आप कह सकते हैं मूल मंत्र है। जरा सोचिए इस बारे में। अगर किसी की एक आंख हमेशा, हर वक्त अपने लक्ष्य पर ही टिकी रहे, तो वो अपने काम को, अपने रास्ते को किस चीज से देखेगा? सिर्फ बची हुई एक आंख से, है ना? और कोई भी इंसान आधा अंधा होकर अपना काम पूरी तरह से, पूरे ध्यान से कैसे कर सकता है? मुमकिन ही नहीं है। ये सच में दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है लक्ष्य को पाने की बेचैनी, एक हड़बड़ी, और दूसरी तरफ है अपने काम में पूरी तरह डूब जाने का सुकून। ज़ेन फिलॉसफी यही तो कहती है कि सफलता के पीछे भागो मत, उसकी जरूरत ही नहीं है। बस जो काम कर रहे हो उसे प्यार से करो, पूरे मन से करो। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ज़ेन फिलॉसफी मेहनत करने के खिलाफ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कड़ी मेहनत यानी कि तनाव से भरी हुई मेहनत के खिलाफ है। ये ध्यान के साथ मेहनत करने को कहती है, जहां सारा फोकस काम की क्वालिटी पर होता है, ना कि बस किसी तरह उसे खत्म कर देने की जिद पर। अब इस बात को और अच्छे से समझने के लिए ज़ेन की दुनिया की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है एक गुरु और उनके शिष्य की। तो होता यूं है कि एक नया शिष्य ज़ेन गुरु चान सू के पास आता है। चान सू अपनी तलवारबाजी के लिए पूरे देश में मशहूर थे। शिष्य की आंखों में ना एक बड़ी चमक थी, एक बड़ी महत्वाकांक्षा थी। उसने गुरु से पूछा, क्या आप मुझे इस देश का सबसे बेहतरीन योद्धा बना सकते हैं? गुरु ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। 10 साल लगेंगे। 10 साल में मैं तुम्हें उस लायक बना दूंगा। अब यह सुनकर शिष्य थोड़ा निराश हो गया। 10 साल, उसे यह वक्त बहुत ज्यादा लगा। तो उसने फौरन कहा, गुरुदेव, 10 साल नहीं, 5 साल में यह होना चाहिए। मैं दूसरों से दोगुनी मेहनत करने के लिए तैयार हूं। चांसू ने बड़े ही शांत भाव से जवाब दिया, अच्छा, अगर ऐसा है तब तो 20 साल लगेंगे। अब शिष्य तो एकदम हैरान रह गया। उसे लगा शायद गुरु उसकी लगन को समझ ही नहीं पा रहे हैं। उसने फिर से कहा, अगर दोगुनी मेहनत काफी नहीं है तो मैं चौगुनी मेहनत करूंगा। इस पर गुरु ने कहा, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें 40 साल लग जाएंगे। और दोस्तों, इसी जवाब में वो पूरा रहस्य छिपा है जो चांसू से समझाना चाहते थे कि लक्ष्य को पाने की बेचैनी जितनी ज्यादा होगी ना, मंजिल उतनी ही दूर और दूर होती चली जाएगी। और ये बात सिर्फ ज़ेन की कहानियों तक ही सीमित नहीं है। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो दुनिया के सबसे बड़े बड़े आविष्कार और आइडियाज उन्हीं पलों में पैदा हुए हैं जब दिमाग किसी तनाव में नहीं था, बल्कि एकदम आराम की शांत अवस्था में था। जैसे न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया कब आया? जब वो बिना किसी मकसद के एक पेड़ के नीचे बस बैठे हुए थे। आर्किमिडीज को अपना यूरेका मोमेंट कब मिला? जब वो आराम से बाथटब में नहा रहे थे। अरे, खेल के मैदान में भी देख लीजिए, अक्सर वही टीम जीतती है जो मजे लेकर, आनंद के साथ खेलती है, न कि वो जो हारने के डर और तनाव में खेल रही हो। चलिए, इसी बात को एक बहुत ही आम रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रोहित को शाम को कोई जरूरी काम करना था। अब वो ये काम भूल ना जाए, इसके लिए उसने क्या किया? अपने रुमाल में एक गांठ बांध ली। लेकिन हुआ ये कि जब वो घर पहुंचा तो उसे याद ही नहीं आ रहा था कि भाई ये गांठ बांधी किस लिए थी। उसने बहुत कोशिश की, दिमाग पर खूब जोर डाला, कमरे में चक्कर काटता रहा, पर कुछ याद नहीं आया। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उसकी बेचैनी और तनाव भी बढ़ता चला गया।
घंटों तक यही सब चलता रहा। रात के 2 बज गए। आखिर में उसने हार मान ली। उसने सोचा, छोड़ो भी, अब याद नहीं आएगा। और इसी हताशा में उसने वो रुमाल एक तरफ फेंक दिया। और पता है क्या हुआ? जैसे ही जिस पल उसने कोशिश करना छोड़ा, जिस पल उसका दिमाग शांत हुआ, ठीक उसी पल उसे फट से याद आ गया, अरे रुमाल में गांठ तो इसलिए बांधी थी ताकि ये याद रहे कि आज रात 9 बजे ही सो जाना है। अब देखिए, रोहित की ये छोटी सी कहानी हमें ठीक वही बात सिखाती है जो वो ज़ेन गुरु सिखा रहे थे, कि दिमाग पर जितना ज्यादा जोर डालोगे वो उतना ही कम काम करेगा। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के सार पर आते हैं, इसका निचोड़ क्या है। देखिए, कामयाबी का रास्ता तनाव या जबरदस्ती से नहीं बल्कि सहजता से गुजरता है। तो करना क्या है? पहला कदम, नतीजे की चिंता करना छोड़ दीजिए। दूसरा कदम, अपने मन को शांत रखिए और इस पल में, वर्तमान में जिएं। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, जो भी काम आपके हाथ में है उसे पूरी लगन और मजे के साथ कीजिए। जब आपका काम ही आपकी पूजा बन जाए, जब सफर ही मंजिल बन जाए, तब कामयाबी को खोजना नहीं पड़ता, वो खुद चलकर आती है और आपका दरवाजा खटखटाती है। सवाल बस ये है कि क्या हम सब उस दस्तक को सुनने के लिए तैयार हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।